हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी के माइंड में एक क्वेश्चन तो आता ही है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ। या फिर जब भी हम स्कूल में होते हैं या किसी अपने रिलेटिव से मिलते हैं, स्टडी पूरी कर चुके होते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं, तो हमसे पूछा ही जाता है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझसे भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मोस्टली सभी लोग बोलते हैं जैसे ही क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, तो खड़ाक से आंसर निकलता है बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि एक सफल व्यक्ति बनना ही हमारे जीवन का मकसद है। लेकिन मैं पढ़ रही थी एक जीवन दर्शन श्री श्री रविशंकर जी का, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं और साथ ही आध्यात्मिक गुरु हैं। बहुत बड़े दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं। जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी, इनको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से इनका ये जीवन दर्शन शेयर करना चाहिए, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हुई है। जीवन में जो कुछ भी करना हो उसके लिए अवश्य प्रयास करें। बिना कोशिश किए तो हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। वही इन्होंने भी बोला है कि हमें जीवन में जो कुछ भी करना है उसके लिए प्रयास ज़रूर करें। जीवन के हर क्षण का महत्व होता है। जब आप हर क्षण का सम्मान करते हैं तो आपको किसी भी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ का मोटिव होना चाहिए कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर एक सेकंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न हमारे मन की परिपक्वता का संदेश देते हैं, जैसे कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पर क्यों हैं, आपको कहीं और होना चाहिए था या और आपको क्या चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं पृथ्वी पर हूँ और ये पृथ्वी सौर मंडल में है, तो मैं भी सौर मंडल में हूँ। सौर मंडल आकाश गंगा में सिर्फ एक बिंदु है, तो मैं भी क्या आकाश गंगा में हूँ। बस आंखें बंद करके बैठ जाइए और इसे अपने आप से पूछिए, इस शरीर में मैं कहाँ हूँ। क्या मैं सिर में हूँ, नाक में हूँ या हृदय में हूँ। क्योंकि कई बार जब हम छोटे थे तो ये बोलते थे कि अरे हमें छुओ, जब कोई हमारे हाथ को टच करता था तो हम ये बोल देते ये तो मेरा हाथ है, तुम हमें छू के दिखाओ। तो वही चीज़ है कि इस शरीर में आप कहाँ हैं, इसको ढूंढने की आवश्यकता है। इससे आप ये महसूस कर पाएंगे, ये फील कर पाएंगे, ये अनुभव कर पाएंगे कि आप कहीं है ही नहीं, लेकिन आप अपने शरीर में हर जगह हैं। इस तरह आपकी सजगता का स्तर बढ़ जाता है और यही सजगता हमारे जीवन से तनाव यानी कि डिप्रेशन, दुख यानी कि शौरों को दूर कर सकती है। इस सजगता को ही ज्ञान कहा जाता है। सजगता के बिना हमारा जीवन, हमारा मन निष्प्राण हो जाता है, सिकुड़ जाता है और प्रसन्नता का स्तर भी कम हो जाता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो फैल रहा है। ध्यान के अभ्यास से मन का प्रसार होता है और इसे विश्राम मिलता है। ध्यान से हमें कोई भी बात असंतुलित नहीं कर सकती। हम प्रायः सोचते हैं कि नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और हमारे रिश्ते ही हमारे जीवन का उद्देश्य हैं। आप पूरा जीवन इन्हीं के लिए परेशान होने में बिता देते हैं, फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आप क्या करेंगे। आप हर बात में उद्देश्य क्यों खोज रहे हैं। एक फुटबॉल मैच का क्या उद्देश्य है, गेंद को गोल में मारना। अगर कोई एलियन पृथ्वी ग्रह पर आकर फुटबॉल मैच देखे तो निश्चित तौर पर वो शॉक्ड हो जाएगा, वो चौंक जाएगा। उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। 22 लोग केवल एक ही गेंद को गोल में मारने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो गोल में चली जाती है तब वो इसकी खुशी मनाते हैं। वो सोचेगा कि अगर लड़ाई एक गेंद के लिए है तो क्यों ना सबको एक एक गेंद ही दे दी जाए, ताकि सिर्फ
गेंद के लिए ही लोग एक दूसरे के ऊपर ना गिरे। एक बार एक वाकया है, एक समय की बात है, एक प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, मान लीजिए कि आपको सड़क पर एक ज्ञान की पुस्तक और कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप दोनों में से क्या लेंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, मैं पैसे लूंगा। प्रोफेसर हैरान होकर बोले, मैं तो ज्ञान लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप वही लेंगे जो आपके पास नहीं है। विवेकानंद जी उस प्रोफेसर के सामने ही बैठकर भोजन कर रहे थे। विवेकानंद जी की बात से चिढ़कर उस प्रोफेसर ने उनसे कहा, एक सूकर और एक पक्षी एक स्थान पर बैठकर भोजन नहीं कर सकते। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं कभी भी उड़ सकता हूँ। यानी कि यदि आप आत्मज्ञानी व्यक्ति को अपमानित करेंगे तो वो क्रोधित नहीं होगा, वो ऐसी टिप्पणियों पर झगड़ा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हर बात का उद्देश्य होता है और किसी बात का कोई उद्देश्य नहीं भी होता है। आप इस सृष्टि में जो कुछ भी करते हैं वो पूरी तरह से निरर्थक या उद्देश्यहीन लग सकता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही एक खेल है। खेल का उद्देश्य केवल जीतना और हारना ही नहीं है। खेल का वास्तविक उद्देश्य खेल की प्रक्रिया का आनंद लेना है। आपको बस खेल को आरंभ से अंत तक रुचिकर बनाना है और उसका आनंद लेना है। और जब आप खेल को आरंभ से अंत तक रुचिकर बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक पूरे खेल का आनंद ले पाएंगे। जो लोग उद्देश्य की चिंता कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि वो उसकी चिंता करना छोड़ दें और वर्तमान क्षण का आनंद लें। गीता में भी कहा गया है कि तुम भूत का पश्चाताप क्यों करते हो, भविष्य की चिंता क्यों करते हो, वर्तमान चल रहा है। इसलिए अपने आज में खुश रहें और अपने आज के हर एक सेकंड का, हर एक मिनट का, हर एक घंटे का, हर एक पहर का पूर्णतया आनंद लें। जब आप जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अंत की ओर देख रहे हैं। आप अपने वर्तमान को तो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं और ना ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये दिन जब बीत जाएगा तो मेरे पास इसको लेकर क्या ही होगा। आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान आपको ये समझने में सहायता करते हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने के लिए या हैप्पी रहने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं। ये मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा तब हमें प्रसन्नता मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे ही हमारी समर वेकेशन होती हैं या दिवाली वेकेशन होती हैं तो हम ये सोचते हैं जब तक हम दिवाली में अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर लेंगे तब तक हमारी दिवाली बेकार है। अगर हम समर वेकेशन में अपनी नानी के घर नहीं जाएंगे या फिर हम कहीं बाहर ट्रिप पर नहीं जाएंगे तो फिर हमारी छुट्टियां बेकार हैं। हमें तो खुशी तभी मिलेगी जब हम कहीं गोवा बीच पर घूम के आएंगे। तो इस तरह से अगर हम हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपनी लाइफ में खुश हो पाएंगे। कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशनी चाहिए और वो छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में हर एक पल मौजूद होती हैं। तो अक्सर हम अपने जीवन में प्रसन्न रहने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ हमारे जीवन में हो गई तो निश्चित तौर पर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? जब तक हमारे पास साइकिल नहीं होती है, हम पैदल चलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर साइकिल मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास साइकिल होती है तो हम ये सोचते हैं हमारे पास स्कूटी हो, और जब स्कूटी होती है तो हम ये सोचते हैं हमारे पास फोर व्हीलर हो, और जब फोर व्हीलर होती है तो हम सोचते हैं अब तो हमारे पास और बड़ी फोर व्हीलर होनी चाहिए। यानी कि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सेटिस्फैक्शन अगर आपकी लाइफ में है तो आप बहुत खुश हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे भागते भागते ही हमारी लाइफ स्पेंड हो जाती है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है।
और बजाय अपने जीवन को ही प्रसन्नता की अभिव्यक्ति बनाने के हम हर पल नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। जीवन के हर क्षण को अगर आप सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपना कोई भी सेकंड वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपको जीवन का उद्देश्य समझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा लाइफ दर्शन, जीवन दर्शन, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु जी के द्वारा रचित एक वाक्य। तो अब थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।